जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा इतनी ज्ञानपूर्ण बातें बताने के पश्चात कर्म के सिद्धांत को कभी नहीं छोड़ते। बार बार घूम फिरकर वे पुनः उसी कर्म के सिद्धांत पर आ जाते हैं। वो कहते हैं चाहे ज्ञानवान हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, चाहे कोई आध्यात्मिकता के मार्ग में चला है या नहीं, पर कर्म सबको करने हैं। वो क्या कहते हैं कि संसार में जितने भी प्राणी या जीव इस धरती पर आए हैं, कर्म उसको करना ही है। वो क्या कहते हैं, सदृशम चेष्टन्ते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यन्ति। वो कहते हैं कि जितने भी इस धरती पर लोग हैं, यहाँ तक कि बुद्धिमान भी, जिन्होंने ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है, हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। क्योंकि जितने भी जीव हैं वह अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं, और मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है निरंतर काम करना। वो कहता है निग्रह किम करिष्यति, नियंत्रण करके क्या करोगे, नियंत्रण से क्या प्राप्त होगा। जो तुम्हारा स्वभाव है, तुम अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करो, नियंत्रण करके अपने पे क्या करोगे। इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं वो सभी कार्य करते हैं, और मनुष्य उनमें से श्रेष्ठ है। तो उन्हें जब कार्य करने हैं तो उसमें वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा और सुख कार्यों की ओर आकर्षित होगा। तो कर्म व्यक्ति को हर परिस्थिति में करना है, और अपने स्वभाव से प्रेरित होकर लोग अपने गुणों के आधार पर प्रतिपल कार्य उसको करना है। और ये एक सैद्धांतिक सिद्धांत है कि जो जिसमें जैसा गुण है और जैसा पूर्व जन्म के संस्कार हैं और इस जन्म के प्रारब्ध हैं, उसे अपनी मन और बुद्धि के द्वारा उस कार्य को करना है, कार्य के बिना नहीं रहना। और इस अपनी प्रकृति को उसको रोकना ना रोक सकता है और ना वो रोकेगा। और यदि वैदिक ग्रंथ में कर्मों का त्याग करने का वर्णन है, तब भी उन्हें कर्मों से विमुख नहीं होना, क्योंकि अपने प्रकृति और स्वभाव से अलग होकर के व्यक्ति को जीवन व्यतीत नहीं करना। तो हर परिस्थिति में व्यक्ति को कर्म करना है, और उसके लिए वो आसपास के अनेकों उदाहरण देते हैं। चींटियों को देखो, सामाजिक प्राणी के रूप में अपने समुदाय की देखभाल के लिए हमेशा भोजन इकट्ठा करने में लगी होती है, और ऐसा गुण मनुष्य में बहुत कठिनता से मिलता है। गाय को देखो, उसका अपने बच्चे के प्रति कितना लगाव होता है और उसके लिए वो कितना कार्य करती है। तो वो इन चीज़ों के माध्यम से लोगों को स्पष्ट करना चाहते हैं कि व्यक्ति को कार्य से कभी विमुख नहीं होना। हर जीव, हर प्राणी अपना अपना जो उसका स्वभाव है उसके अनुसार कार्य करता है। तभी वो कहते हैं अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाओ, हर पक्षी, हर पशु तुम्हें अपने कार्य को करता हुआ दिखाई देता है, तो इसलिए तुम्हें भी अपनी स्वभाव के अनुसार और अपनी शक्ति के अनुसार निरंतर कार्य करना है, और कभी भी उस पर नियंत्रण नहीं करना कि मैं आज कार्य नहीं करूंगा। इस निग्रह की भावना को कभी भी अपने अंदर तुमने पनपने नहीं देना। इसलिए वो अर्जुन को कहते हैं कि तुम क्षत्रिय हो,
और क्षत्रिय का स्वभाव युद्ध करना है, तो जो जिसकी प्रकृति है, जो जिसका स्वभाव है, उसको अपने स्वभाव के अनुसार काम करना है। और जन्मजात कुछ स्वभाव को लेकर जब जन्म होता है, तो वो स्वभाव के अनुसार व्यक्ति को अपने जीवन को कर्म करते हुए चलाना है। तो ये सारी बातें चाहे हमें पता हैं, पर इसको पुनः जानना बहुत ज़रूरी है, तभी उस परमपिता परमात्मा से हमारा नाता जुड़ेगा और जीवन की वास्तविकता से हमारा परिचय होगा। तो जीवन की वास्तविकता को समझना है, जानना है, तो गीता से तो जुड़ना ही है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, गीता से नाता जोड़िए और परमात्मा के यात्रा को आरंभ कीजिए। बोलिए जय श्री कृष्ण, अंगूठे दबाइए और राधे राधे बोलते जाइए।